नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम सेट प्रैक्टिस पे। शुरू करते हैं। आज हम लोग एडुटेरिया का 9वां नंबर सेट पिछले 8 को हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, लेकिन आप लोग सेट जरूर बनाएंगे। हम लोग काफ़ी तेजी में करेंगे इस सेट को ताकि टाइम टेकिंग ना हो। आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं। इस सेट को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, वो है पढ़ाई, प्रैक्टिस, आपकी भी और मेरी भी। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार निम्नलिखित में से कहाँ की थी? इसका आंसर है सतारा। 1943 के मध्य से 1945 तक वहां की सरकार चली। अगला प्रश्न है, मद्रास लेबर यूनियन का गठन किसने किया था? तो बीपी वाडिया ने इसका गठन 1918 में किया था। 1918 में। 1931 में निम्न में से सबसे पहले घटना घटने वाली कौन सी है? यह है चंद्रशेखर आजाद की शहादत। यह हुई थी 27 फरवरी को, सबसे पहले 31 को, 27 फरवरी 31 को। बाद में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 28 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी दी गई और कांग्रेस का कराची अधिवेशन 25 से 29 मार्च के मध्य हुआ। इस प्रकार सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा न लगान न टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया था? यह चलाया गया था संयुक्त प्रांत में। इसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तीनों में से किसी ने नहीं लिया था। इन लोगों की तो बल्ले बल्ले थी उस समय, कांग्रेसों के चापलूस थे ये। थॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था? इसका सही जवाब है 1820 से 27। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया? गुवाहाटी अधिवेशन 1926। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? शक्र सिंह ने भाग लिया था। किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है कि निजामुद्दीन औलिया है? एक बार इसको देखना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया। और कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों का इन्होंने कार्यकाल देखा था। बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है यज्ञ से संबंधित जो आपका वेद है उसमें, यजुर्वेद। संपूर्ण चोल साम्राज्य बटा हुआ था 6 प्रांतों में। दैवीय अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था? तो ये चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। राजकोषीय संबंधित नीति है सरकार की प्राप्तियों से। पी नोट्स किससे संबंधित हैं? विदेशी संस्थागत निवेशक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? ऋण भुगतान नहीं होता है। भारत में आयकर निम्न में से किसका उदाहरण है? प्रगतिशील और प्रत्यक्ष कर का। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? 1 नंबर पे है कजाकिस्तान, 2 नंबर पे मंगोलिया। नेपाल भी है स्थल रुद्ध देश और भूटान भी है एशिया का। इसमें जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वन में। ग्राम सभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। सभी वोटर जो हैं ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मदर ऑफ पर्ल में किस मंडल में दिखता है? समताप मंडल में। एशियाई विकास बैंक में कितने प्रतिनिधि कार्यालय हैं? 3। यह एक है टोक्यो में, दूसरा है वाशिंगटन डीसी में और तीसरा है फ्रैंकफर्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसने शुरू की है? तो ये शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम फ्लोइड के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है? तो यह किया है नासा ने। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 मई को। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? उत्तराखंड पुलिस का यह योजना है।
आईएसए में शामिल होने वाला 100वां देश पराग्वे बना, 99वां स्पेन था। हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव एआई नवाचारों में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो यह है चीन। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रैमपेक कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाल ही में बीसीसीआई का नया सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? देवजीत शौकिया। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत ने मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त किए हैं। यह किस देश में है? मोंगला बांग्लादेश में है। बीएसएनएल का नया अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। इसके द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष पहल लॉन्च की गई, नाबार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य प्रदेश में जेड मोड़ टनल का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर। भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है? रूमी 1। भारत ने किस देश को फिस्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है? यूक्रेन को। भारत इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इन्होंने एस सोमनाथन का स्थान लिया है, वी नारायणन। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? नेपाल में हुआ। विजेता बांग्लादेश था, उप विजेता नेपाल था। जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? यह है तंजावुर वीणा। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्लिम मिशन किस देश ने शुरू किया है? जापान। हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हो गया जिसे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है? जनक राम अग्रवाल। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करें, यह हिंदी का प्रश्न है। वितृष्णा। माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है असंतोष प्रकट करना। राम की गाय बहुत काली है, काली विशेषता बता रहा है। मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है? तत्पुरुष। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभी। मोनोलिथिक का सिनोनिम क्या है? योग। एप्रोप्रिएट वन वर्ड बताना है। हेल्प्स अनदर इन क्राइम, ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन क्राइम। accomplish। एन आर्टिस्टिक वर्क, स्पेशली वन ऑन ए लार्ज स्केल, ओपस। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक की रक्षा करनी चाहिए? अनुच्छेद 49। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? 7वां संशोधन है। कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23। इस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? मंडल आयोग। कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति। संसद में पहला लोकपाल 1968 में पेश किया गया था। इसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव की सूचना जारी करना यह सरकार का काम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत भारत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? बीजी खेर की अध्यक्षता में 55 में। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी लोग। आकाशगंगाओं के बीच की दूरी का संबंध कौन सा रुझान दर्शाता है? बढ़ता क्रम। कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? सेरस। समुद्र के सबसे निचले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी है? 1% और 1 डिग्री उससे कम। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है।
उस जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है बेरिंग जल संधि। तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, इसका कारण क्या है? पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। इस नदी के में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? ब्रह्मपुत्र। भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं? छोटा नागपुर का पठार। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? मौसम। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? बांधवगढ़। यह एमपी में है, बाकी सब महाराष्ट्र में है। कौन सा एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? हरित प्रभाव। कौन सा ऊष्मागतिकी की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? स्थानांतरित ऊष्मीय ऊर्जा का मापन। सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? जब क्षेत्र की रेखाएं सघन होती हैं। जब क्षेत्र की रेखाएं सघन होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहा जाता है? बलाघूर्ण। गड़गड़ाहट की आवाज प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बाद में सुनाई देती है, इसका संबंध क्या है? ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। ये किसी मूवी में भी दिखाया था, साउथ की कोई मूवी थी जिसमें ये लोग आर्टिफिशियल बिजली क्रिएट करके किसी की हत्या करते हैं और डिटेक्टिव बाद में उसको पकड़ लेता है। सॉरी। इस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती हैं और समान समय पर भूमि पर पहुंचती हैं। गैलीलियो गैलीली। इस तरंग को उष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है और रक्त तरंग। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या किसके समानुपाती होती है? सही जवाब है इसका कण का संवेग। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र 2n2 में n क्या है? n नाभिक से दिए गए कोषों की संख्या है। कौन सा सही नहीं है? धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर में बदला जाता है उसे आघातवर्धनता कहते हैं। और धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींच कर तार में बदला जाता है तन्यता कहते हैं। दोनों सत्य है, यानी कि आंसर होगा न तो एक न तो दो। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? पोटेशियम। मिलान करना है, कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर, लॉरिक अम्ल, नारियल का दूध, ब्यूटरिक अम्ल, सरसों का तेल, यूरिक अम्ल, मक्खन। सी नंबर आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है? शीने बार। सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियों और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है? इकोसेन। कौन सा एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5 का होल 2 CO होता है? ये हो जाएगा एसीटोफिनोन है, एसीटो बेंजीफिनोन है। एसीटोफिनोन दूसरा है, ये बेंजीफिनोन। माफ कीजिएगा, इसका आंसर होगा बेंजीफिनोन। C6H5 का होल 2 CO। आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया? एक्टिनियम। कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? फोलिक एसिड। कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है फिर उसे अवशोषित करता है? खमीर। कैप्साइसिनोइड्स, कैरोटीनॉइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? मिर्च।
कौन सा कारक इबोला रोग का कारण है? वायरस या कोरोना का बड़ा भाई है इबोला? कौन सा पादप कोशिका एक विशेषता है? इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। सही जवाब है। कौन सा ऊतक जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है? उपकला ऊतक। प्लेटीहेल्मिन्थेज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है? फ्लेम कोशिका। सही जवाब है फ्लेम कोशिका। मानव शरीर की आहार नाल में बिल्ली कहाँ पाई जाती है? यह छोटी आंत में पाई जाती है। कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? डेंटिन। कौन सा अपुष्पी है? टेरिडोफाइटा। मैथ के आंसर्स बता देता हूँ आपको। 96 का है तय नहीं कर सकते, 97 का है 120 डेज, 98 का 5%, 99 का 3/91 और 100 का है 72। इस प्रकार आज हमने 9वां सेट एडिटोरिया का कंप्लीट कर लिया है, जो काफ़ी तेजी में था। जल्दी जल्दी हमने कर लिया है इसको। आप लोग इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। ये सेट बनाने का एकमात्र मकसद ये है कि हम लोग पढ़ाई अपनी जारी रखें और सेट बनाते रहें, जिससे हमारे ओरिजिनल एग्जाम के स्कोर में इजाफा हो, उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें प्रोग्रेस हो। बाकी इसका और कोई मकसद नहीं है। मिलते हैं फिर अगले सेट में कल। तब तक के लिए धन्यवाद।